कहानी है पैलेट टाउन के एक बच्चे की जिसका नाम है ऐश केचन, जो अभी 10 साल का हो चुका है और अपनी पोकेमोन जर्नी स्टार्ट करने वाला है। ऐश कल सुबह प्रोफेसर ओक के लैब के पास जाने वाला है उसका पहला पोकेमोन लेने। ऐश काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कल सुबह स्टार्टर पोकेमोन लेने के लिए, और वो सोचने लग जाता है कि उसको क्या पोकेमोन लेना है। ग्रास टाइप पोकेमोन बल्बासौर, वाटर टाइप पोकेमोन स्क्वर्टिल या फायर टाइप पोकेमोन चारमेंडर। यही सब सोचकर काफी एक्साइटेड होता है अपना ऐश। तभी उसकी मॉम उसको कहती है ऐश कल सुबह तुमको प्रोफेसर ओक के लैब पर जाना है, और अगर कल तुम लेट से पहुंचते हो तो शायद तुम्हें स्टार्टर पोकेमोन ना ही मिले, इसीलिए जल्दी से अलार्म रख लो और सो जाओ ताकि कल सुबह जल्दी उठकर अपना फेवरेट पोकेमोन पिक कर पाओ। तो कल सुबह के लिए ऐश अलार्म रख लेता है और सो जाता है। उसके सपने में भी यही चलता है कि एक दिन वो पोकेमोन मास्टर बनेगा और उसके पास काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन होंगे। ऐश अपने सपने में देखता है कि वो एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर को हराकर पोकेमोन मास्टर बन चुका है और फाइनली उसका एम पूरा हुआ है। तभी बचता है अलार्म और ऐश उठ जाता है। फिर अपना ऐश सोचता है कि ये मेरा पहला दिन है पोकेमोन जर्नी का और मैं अपना सपने को पूरा कर ही रहूंगा। वो जल्दी से दौड़ता है प्रोफेसर ओक के पास अपनी स्टार्टर पोकेमोन लेने के लिए। ऐश तो वक्त पर ही पहुंचता है, लेकिन उससे पहले उसका राइवल गैरी आ जाता है और वो ऐश को ऐसे चिढ़ाने लगता है कि तू तो एक बड़ा लूजर है और लाइफ में कभी भी फर्स्ट नहीं आता, ना ही तू अच्छे से पोकेमोन को ट्रेन कर सकता है और ना ही एक स्ट्रॉन्ग पोकेमोन को पकड़ सकता है। मेरी बात सुन ऐश, तू कभी भी पोकेमोन मास्टर नहीं बन सकता। ऑब्वियसली अपना ऐश को काफी गुस्सा आता है और दोनों राइवल्स आपस में लड़ने लग जाते हैं। फिर प्रोफेसर ओक आकर उनको रोकते हैं और बताते हैं कि आज तुम दोनों का ही काफी इंपॉर्टेंट दिन है, कम से कम आज तो लड़ना बंद कर दो, और क्योंकि अभी तक तुम दोनों ही आए हो तुम दोनों अपने स्टार्टर ले सकते हो। टेबल पर 3 पोकेबॉल है और उनमें पोकेमोन है। एक है ग्रास टाइप का बल्बासौर, एक है वाटर टाइप का स्क्वर्टिल और एक है फायर टाइप का चारमेंडर। पहले गैरी भागता है उन पोकेबॉल्स के पास और अपना मनपसंद पोकेमोन को ले लेता है। गैरी बोलता है मैंने कल रात को ही डिसाइड कर लिया था कि मेरा स्टार्टर पोकेमोन होने वाला है स्क्वर्टिल, और स्क्वर्टिल को चुनता है एज ए स्टार्टर पोकेमोन। अब ऐश को 2 ऑप्शन है, चारमेंडर और बल्बासौर। अपना बंदा काफी देर तक सोचता है क्योंकि उसको तीनों ही पोकेमोन बहुत ही पसंद है। काफी सोचने के बाद और दोनों ही पोकेमोन को देखने के बाद वो चुनता है चारमेंडर को एज ए स्टार्टर पोकेमोन। चारमेंडर भी ऐश को एज ए ट्रेनर मानने के लिए बहुत ही खुश था। फिर प्रोफेसर ओक ऐश और गैरी को बुलाते हैं और कहते हैं तुम दोनों को पोकेमोन के बारे में तो पता ही है, इस दुनिया में पूरे 1000 से भी ज्यादा पोकेमोन है। कुछ पोकेमोन काफी रेयर है तो कुछ पोकेमोन आसानी से दिख जाते हैं। तुम जितना ज्यादा इस दुनिया को एक्सप्लोर करोगे उतना ही ज्यादा तुमको पोकेमोन मिलेंगे, और तुमको सिर्फ पोकेमोन पकड़ना नहीं है, तुमको जिम बैटल्स भी जीतना है। इस दुनिया में पूरे 64 जिम्स है। पोकेमोन लीग में एंटर होने के लिए तुम्हें उन 64 में से कम 8 जिम बैटल्स तो जीतना ही होगा। वर्ल्ड को एक्सप्लोर करो, काफी सारे पोकेमोन पकड़ो, उनको ट्रेन करो और जिम बैटल्स जीतो, तभी तुम पोकेमोन लीग जो पोकेमोन का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हिस्सा ले सकते हो। ये बोलकर प्रोफेसर ओक ऐश और गैरी को पोकेबॉल्स और पोकेडेक्स देते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद ऐश काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। पहले अपनी चारमेंडर की तरफ देखता है और बोलता है आज से तुम्हारा नाम फ्लेम्स होगा, तो फ्लेम्स आज से हम दोनों मिलकर काफी मजे करेंगे और वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट भी बनेंगे। गैरी फिर से बोलने लग जाता है कि पोकेमोन लीग में जाना तुम दोनों की औकात से बाहर है और मेरा स्क्वर्टिल तुम दोनों को कुचल देंगे। तभी ऐश कहता है अगर तुम में इतना ही दम है तो अभी बैटल करें। गैरी बोलता है मैं लूजरों के साथ बैटल नहीं करता, और वैसे तुम्हारा एक फायर टाइप पोकेमोन है और मेरा एक वाटर टाइप पोकेमोन, तो जीतूंगा तो मैं ही। ऐश बोलता है वो तो देख लेंगे, पहले बैटल तो कर। फिर प्रोफेसर ओक भी यही बोलते हैं कि ऐश तुम अभी बहुत इनएक्सपीरियंस्ड हो और गैरी मेरा पोता है इसीलिए उसको काफी कुछ पता है। फिर भी ऐश यही कहता है कि तुम मुझे इतना लूजर कहते हो तो बैटल करके देख लेते हैं कि असली लूजर कौन है। गैरी भी मानता है और गैरी का स्क्वर्टिल और ऐश का फ्लेम्स के बीच बैटल शुरू हो जाता है। ऐश अपने चारमेंडर से बोलता है फ्लेम्स अपनी पूरी ताकत लगा दो, अपना पहला पोकेमोन बैटल तो हम जीतेंगे। गैरी बोलता है जाओ स्क्वर्टिल उनको उनकी औकात दिखा दो। जज प्रोफेसर ओक है। इन तीनों के अलावा एक और पोकेमोन भी देख रहा है इस मैच को, वो भी छुप छुप के। ऐश कहता है फ्लेम्स एम्बर यूज करो और गैरी कहता है स्क्वर्टिल यूज करो टैकल। गैरी का स्क्वर्टिल फ्लेम्स के एम्बर को डॉज करके टैकल अटैक करता है जो चारमेंडर का काफी डैमेज लेता है। ऐश कहता है फ्लेम्स को फिर से एम्बर यूज करने को और गैरी अपने स्क्वर्टिल को बबल अटैक यूज करने के लिए कहता है। दोनों ही अटैक्स आपस में टकरा लेते हैं। गैरी स्क्वर्टिल को बाइट अटैक यूज करने के लिए बोलता है और ऐश अपने चारमेंडर को कहता है स्क्रैच अटैक करने को। स्क्रैच अटैक मिस हो जाता है और स्क्वर्टिल का बाइट चारमेंडर को लग जाता है। चारमेंडर को बहुत डैमेज लगता है और गैरी अपने स्क्वर्टिल को फिर से बबल अटैक यूज करने बोलता है। चारमेंडर उस अटैक को डॉज भी नहीं कर पाता और बबल अटैक चारमेंडर को लग जाता है। अब चारमेंडर इतना ज्यादा घायल है कि वो हिल भी नहीं सकता। प्रोफेसर ओक भी विनर को अनाउंस कर ही रहे होते हैं, तभी गैरी अपने स्क्वर्टिल को फिर से टैकल अटैक करने को बोलता है और ये भी बोलता है एक बैटल तभी कंप्लीट होता है जब एक पोकेमोन पूरी तरीके से फेंट हो जाए। स्क्वर्टिल का टैकल अटैक चारमेंडर को लग ही रहा होता है और तभी अपना ऐश चारमेंडर के आगे पहुंच जाता है। स्क्वर्टिल का खतरनाक टैकल अटैक ऐश को लग जाता है। सभी लोग शॉक में। गैरी पूछता है ऐश तू ये क्या कर रहा है, तुझे ये भी नहीं पता है कि पोकेमोन की बैटल्स के बीच में ट्रेनर नहीं आ सकता। तभी ऐश बोलता है कि इस बैटल से ज्यादा मुझे फ्लेम्स इंपॉर्टेंट है। ये मैच तो हम हार गए लेकिन आगे हम दोनों मिलकर पोकेमोन मास्टर बनने वाले हैं, तुम बस देखते रहना। मैं अपने पोकेमोन को कभी चोट पहुंचने नहीं दूंगा। मेरे पापा कहते थे एक इंसान पोकेमोन मास्टर तभी बन सकता है जब उसको उसके पोकेमोन के साथ बॉन्डिंग होगी और वो उसकी पोकेमोन की केयर करेगा। ये बातें सुनकर गैरी, प्रोफेसर ओक और वो पोकेमोन भी शॉक हो जाता है और वो पोकेमोन बाहर आता है और वो कोई और नहीं पिकाचू है। तो गाइस ये है पोकेमोन एलीट जर्नी सीरीज का पहला एपिसोड। होप करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। मैं आगे भी इस सीरीज के एपिसोड बनाने वाला हूँ। इस सीरीज का एक भी एपिसोड मिस ना होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।